जय जिनेन्द्र। मेरा एक प्रश्न है आपसे और प्रश्न बहुत ज्वलंत है। क्या धर्म भी कोई करने की चीज है? हाँ, ये बड़ा प्रश्न है कि वास्तव में धर्म भी कोई करने की चीज है। मैं क्यों करूं, क्या जरूरत है? ये तो वो चीज है जब बुढ़ापे में की जाए, तो वो चीज है कि वो लोग करते हैं जिन लोगों को कुछ और काम धाम नहीं बचा है। ये धर्म तो उनको करने का काम है जिनके पास और कुछ नहीं बचा है कि वो यही करते रहें और कुछ नहीं करें। वास्तव में मुझे क्यों करना है? आपको करना है कि नहीं करना है ये आप नक्की करें, लेकिन कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसका उत्तर आपको सोचना होगा अपने आप के साथ। मैं कौन हूं? कभी सोचा मैं कौन हूं? मैं सोचता हूं मैं रमेश हूं, मैं सुरेश हूं, मैं चंपा हूं, चमेली हूं, मैं स्वीता हूं, मैं बिमला हूं, मैं घनश्याम हूं, मैं सीताराम हूं। ओह, ये मैं हूं क्या? नहीं तो मैं सोचता हूं कि मैं ये शरीर हूं, ये चमड़ी हूं। ये मैं हूं? कौन हूं आखिर मैं? कभी सोचा नहीं, क्योंकि सोचने की फुर्सत नहीं मिली। इस आपाधापी में इतनी स्पीड के साथ जिंदगी चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है। हमने कभी सोचा नहीं है मैं कौन हूं। हमने कभी ये सोचा नहीं है कि इस जन्म से पहले मैं था। मैं कहां से आया हूं? कहां से आया हूं मैं? क्या इस जन्म से पहले मैं था? क्या इस जन्म के बाद मैं रहने वाला हूं? कहां जाने वाला हूं मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा? कभी सोचा नहीं। अगर सोच लेते तो इसका उत्तर खोज लेते, अगर सोच लेते तो उसका उत्तर मिल जाता। अगर सोच लेते तो उत्तर की खोज तो मिल जाती। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने कभी सोचने की कोशिश भी नहीं की, हमने जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाने वाला हूं। दोस्तों, जरा सोच तो लो। अरे धर्म करने की चीज है कि नहीं करने की चीज है, कब करने की चीज है, अभी करना है कि नहीं करना है, ये बात बाद में करते रहेंगे, निपटते रहेंगे, सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे। समझना इस बात के लिए मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं, इसके बारे में तो विचार कर लो। कभी सोचा है कि मरना तो निश्चित है? तो कभी ये सोचा है कि मर के कहां जाने वाले हैं? तो लोग कह देते हैं मैंने तो देखा नहीं है, मुझे क्या पता कहां जाएंगे। तुम आंख बंद कर लेते हैं, सोचते हैं बस कुछ नहीं, यही जन्म लो, यही मर जाओ, खाओ पियो छुट्टी करो, हो गया। अरे भैया, तुम्हें अगर पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चीजें हैं नहीं। खरगोश में जब तकलीफ आती है तो खरगोश अपने दोनों कानों को अपनी आंख पे ढक लेता है और सोचता है मुझे पूरी दुनिया देख नहीं रही है। आपको अगर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर का कोई खंबा दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है खंबा है नहीं। आपको जानकारी नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है कि अगले जन्म में क्या होगा, मैं अगले मर के कहां जाने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगला जन्म नहीं है। खोजिए उसका उत्तर, ढूंढिए उसका उत्तर। और हम 10, 20, 25 साल की जितनी जिंदगी के पल बचे हैं, उसकी तैयारी में इतने मशगूल हो गए हैं, इतने मशगूल हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि उसके बाद क्या होगा। ये जो 10, 20 साल बचे हैं, इसके बाद क्या होगा उसके बारे में सोचा तक नहीं है, उसके लिए विचार तक नहीं किया है। हमें सोचना तो पड़ेगा ना, जानना तो पड़ेगा ना, हमें समझना तो पड़ेगा कि इसके बाद हम कहां जाएंगे। माफ करिए, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, हम अगर इसके बाद कुत्ते बन गए तो क्या होगा? बन सकते हैं ना। देखो, मरने के बाद तो सब यही कहेंगे कि स्वर्गवासी हो गए। कोई नहीं कहता कि वो नरकवासी हो गए। जितने बदमाश गुंडे होंगे ना, आतंकवादी होंगे, उनको भी मरने में तो कहता हूँ स्वर्गवासी हो गए। कोई नहीं कहता कि ये जानवरवासी हो गया, तिरंजवासी हो गया, तिरंज चला गया। सब यही कहते हैं, पर उनके कहने से थोड़ी होता है। जाएंगे तो हम, निपटेंगे तो हम, भुगतेंगे तो हम कहाँ जाएंगे पता है? अगर हम कुत्ते हो गए तो क्या होगा भाई साहब, जरा सोचा है आपने कभी? क्या होगा? जो घर में 2, 4, 5 करोड़ का बनाया है ना, उसके घर ही बैठे रहेंगे, उसके बाहर हम। और उसके बाहर ही हमारे मुंह में से लार टपक रही होगी, मक्खियां भिनभिना रही होंगी, हम जवान लटक रही होगी। और मेरा लड़का जिसके लिए मैं जो 2, 4, 10 करोड़ रुपए छोड़ के गया हूं ना, वो अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में से आएगा और कहेगा कुत्ते कहीं के निकल। किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है। हाँ, मैं आपसे कहूंगा तो आप बुरा मान जाओगी। मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपसे कह रहा है? वो मुझसे कह रहा है। ओ माय गॉड, सोचो तो सही, सोचो जरा। और फिर दूसरे कुत्ते आ जाएंगे, थोड़ी देर में वो भौंकेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे।
और मैं भी उन पर चिल्लाऊंगा, मैं भी उन पर चीखूंगा, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद ऊपर से मेरा बच्चा मेरी पत्नी से कह रहा होगा, अरे कुत्ते गली में बहुत परेशान करते हैं आजकल। वो उसी मकान में रह रहा है जो तुमने बनाया है, और उसको कमाने के लिए जितना पाप बांधना था वो सब मेरे बांधा। वो अब मैं भुगत रहा हूं यहाँ, वो उसको एंजॉय कर रहा है, और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कहां जाऊंगा। कितनी गजब की बात है। फिर अगली सुबह वो ब्रेड खाएगा नाश्ते में, ब्रेड के ऊपर और नीचे का एक टुकड़ा, और साइड की जो बॉर्डर होती है वो निकाल के ऊपर से फेंक देगा, ले कुत्ते खा ले। और मैं दौड़ता हुआ आऊंगा उसे खाने के लिए। ये मेरी दशा होनी है। अगर मैंने ये सोचने की कोशिश नहीं की, अगर मैंने जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाने वाला हूं, इस प्रश्न का उत्तर खोज लें, इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढ लें, रास्ता आपको मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो है। हम ढूंढने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, हम खोजने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, इसलिए तकलीफ है। सोचो तो सही, हम दुखी हैं? पहले ये भी एस्टेब्लिश करना होगा कि हम दुखी हैं या नहीं। और आप कह सकते हो कि मैं दुखी नहीं हूं, तो फिर मैं आपसे क्या बात करूं। ये जो भी आपने यहां पे खुजाया, क्यों खुजाया? सुखी थे इसलिए खुजाया, कि तकलीफ हो रही थी इसलिए खुजाया? तकलीफ हो रही थी तो दुख नहीं हुआ? ये जो खुजाना है ना, ये भी दुख की निशानी है। अभी आप ऐसे बैठे थे, अब आप ऐसे बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि ऐसे रखे रखे आप थक गए थे, तो आप ऐसे बैठ गए। ऐसे थक जाओगे तो ऐसे बैठ जाओगे। इकाई की निशानी है, दुख की निशानी है। हम बैठे बैठे थक जाते हैं तो अब लगता है अरे यार बहुत थक गए, अब सो जाते हैं। तो सोने से आराम मिला ना, हाँ बहुत आराम मिला, तो सोता रहना 2 4 5 दिन। कि नहीं नहीं नहीं, कैसे सो जाएंगे, अब तो मुझे जगना पड़ेगा, अब तो मुझे उठना पड़ेगा। तो अब तुझे उठना है क्यों? अब सोते सोते थक गया। जब खाते खाते थक जाते हैं तो पेट भारी हो जाता है, कि प्रेशर बन गया तो अब निकालने जाना है। तो फिर भूख लगती तो फिर खाना है। खाते खाते थक जाता है तो निकालता है, निकाल निकाल थक जाता है तो फिर खाता है। सोते सोते थक जाता है फिर सो जाता है, सोते सोते थक जाता है फिर सो जाता है। पैसे कमाता है, फिर कहता है कि पैसे कमा के क्या कर लिया मैंने, फिर कमाता रहता है। ओ माय गॉड, हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी हमें पता नहीं है हम दुखी हैं कि सुखी हैं। अगर एक बात ही पता लग जाए कि हम दुखी हैं, तो सुखी होने का रास्ता ढूंढ लें, सही रास्ता। और सुबह से लेकर शाम तक वही काम कर रहे हैं, पूरे मनुष्य भव में ही काम कर रहे हैं, अनादिकाल से यही काम करते आ रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिला ना। अरे तुम ढूंढा कहाँ है? गूगल पे सर्च करते हो ना, कोई एक कीवर्ड डालते हो, अगर उससे आंसर नहीं मिलता तो कीवर्ड चेंज करते हो। तुमने यह सुख ढूंढने का दूसरा कौन सा रास्ता ढूंढा? मैं नहीं कहता हूं धर्म कोई करने की चीज है, मैं नहीं कहता हूं शांति का मार्ग कोई चीज हो सकती है। हमें ये भी पता नहीं है धर्म क्या है, हमें ये भी पता नहीं है धर्म होता क्या है, हम ये भी नहीं जानते हैं कि धर्म करने की चीज है, को कब करने की चीज है। तुझे बुढ़ापे में अगर सुख का मार्ग ढूंढना हो तो बुढ़ापे में सोच लेना, और जवानी में सोचना हो, ढूंढना हो तो जवानी में ढूंढ लेना, और इसी वक्त अभी अगर ढूंढना हो तो इसी वक्त अभी ढूंढ लेना। जब समझ में आता हो तब ढूंढ लेना, क्योंकि सुखी होने का मार्ग तो सिर्फ एक हो सकता है, दूसरा नहीं। बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये मार्ग मिल गया है, बहुत भाग्यशाली हैं, मेरी बात आप सुन रहे हैं। अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई और आपने मेरी बात को सुन लिया है रुचि पूर्वक, योगेंद्र देव ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने रुचि पूर्वक आत्मा परमात्मा की बात सुन ली, वो निकट भव्य है। रुचि से, जबरदस्ती नहीं। समझ में आएगी नहीं आएगी इसी चिंता मत करो, सब समझ में आ जाएगा। तुम रुचि से सुन तो लो, एक बार रुचि से दिमाग में बैठ तो जाए, एक बार रुचि से बात समझ में तो सुनने तो बैठे। हमने समझ रखा है धर्म बंधन का नाम है, धर्म बंधन का नाम नहीं है, धर्म मुक्ति का नाम है। धर्म नकारात्मक नहीं है कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, फलाना कर दो, टीम का कर दो, ये सब नहीं करने नहीं करने, ये मत करो, वो मत करो। इसका नाम धर्म नहीं है, धर्म कुछ और है। ये समझ सकते हो अगर इस बात की रुचि पैदा हो जाए, अभी इसी वक्त शांति ढूंढने के लिए हम जाते हैं ना जाने कहां कहां, सुख ढूंढने के लिए हम जा रहे हैं न जाने कहां कहां, और वहां कुछ मिलता नहीं है, उलझे रहते हैं।
लेकिन वस्तु का स्वरूप और प्रकृति का नियम सिर्फ एक है, वो यहाँ उपलब्ध है, यहाँ है। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती, ना थी, ना है, ना कभी होगी। लेकिन हमें ये बात जाननी होगी, हमें समझनी होगी और हम इस बात पर हमें गहराई से सोचना होगा। पर उसके पहले ये जानना होगा कि आखिर करना क्यों है? मैं कौन हूं? मैं आया कहां से हूं? मेरा स्वरूप क्या है? ये संसार चुभ भी रहा है या नहीं? चुभन है। जिसे चुभन होगी वो रास्ता ढूंढेगा, जिसे चुभन नहीं होगी वो रास्ता नहीं ढूंढेगा। एक कुत्ता था, वो सोफे पे बैठा हुआ था और क्रिकेट मैच देख रहा था और उसमें थोड़ी धीरे धीरे आवाज कर रहा था, कू कू कू। तो जैसे ही उसका दोस्त आया और दोस्त ने पूछा, यार ये टॉमी कू कू क्यों कर रहा है? तो दोस्त बोला, इस सोफे में कील है, वो इसे चुभती है। तो दोस्त ने कहा, अगर ये कील इतनी चुभ रही है तो ये उठ क्यों नहीं जाता? तो कुत्ते का मालिक बोला, वो इतनी भी नहीं चुभ रही है जिससे उठ जाए। ये संसार हमें चुभ तो रहा है, ये दुख तो हमें हो रहा है, पर इतना भी नहीं चुभ रहा है कि हम छोड़ के चले जाएं। और जिन्हें चुभा वे घर संसार परिवार सब छोड़ के नंग दिगंबर मुनिराज होकर जंगल में चले गए। वे आदिनाथ बन गए, वे महावीर बन गए। जिन्हें चुभा वे चक्रवर्ती थे, वे क्षत्रिय थे, वे राजा महाराजा थे, राजकुमार थे, और छोड़ दिया क्योंकि वो संसार चुभने लगा था। अगर हमें ही संसार चुभ रहा है तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बने 10-20 साल के लिए जितना काम और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, वो शायद इसके बाद क्या काम आएगा। जो साथ जाने वाला है उसकी चिंता करी नहीं, और इस समय जो काम आ रहा है उसके बारे में हम चिंता नहीं कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी के लिए कितनी सीरियस हैं हमें ये पता नहीं है। हम लाइफ के लिए कितने सीरियस हैं हमें पता नहीं है। और फिर हम कहते हैं धर्म कोई करने की चीज है क्या? हमें लगता है धर्म मतलब कूल नहीं है, हमें लगता है धर्म कोई करने की चीज नहीं है, हमें लगता है बुढ़ापे की चीज है। जब कान में से पान पस आएगी, नाक में से पानी टपकेगा, मुंह में से लाट टपकेगी, समझ कुछ आएगा नहीं, तब तू धर्म करेगा जब कुछ नहीं होगा। ये सबसे पहले करने की चीज है, क्योंकि अगर तुम्हें महसूस होता है कि तुम दुखी हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं संसार में मुझे इस बाहर निकलना है, मुझे उस मार्ग पर जाना है जो महावीर ने अपनाया, मुझे उस मार्ग पर जाना है जिसमें लोग अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, सुखी हो गए हैं वो लोग, तो तुझे सोचना पड़ेगा और ऐसा कौन सा महान काम हम कर लेंगे। इस कोविड ने तो सब कुछ सिखा दिया। बहुत हम अहम भरते थे ना, हम बहुत करना 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 करते थे ना, और इस कोविड ने हमको सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ बता दिया इस कोविड ने हमको कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होने वाले हैं। मैंने एक कविता लिखी थी और वो मैंने डाला था, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, दो कुत्तों की प्राइवेट बातें। और वो जो कुत्तों की प्राइवेट बातें मैंने लिखी थी तब जब ये शुरू हुआ कोविड, और मैं ये बात कहना चाह रहा था कि वास्तव में ये कुत्ते आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार ये हो क्या गया, इंसान कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है, कर क्या लिया इसने, इस कुत्ते ने। और ये इस इंसान को क्या हो गया, बहुत अहंकार भरता था, अहम भरता था। यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है मेरा, दो कुत्तों की प्राइवेट बातें। वो बात करते थे कि इसने रॉकेट बना लिए, इसने परमाणु बम बना लिए, इसने ना जाने क्या क्या कर लिया, कंप्यूटर बना लिए। तो सुना है कि हमारी जाति का एक कोई वायरस है जिसको लोग कोरोना कहते हैं, उसने सबको चखा दिया मजा। ये घर से नहीं निकल रहे हैं डर के मारे, सबके मुंह पे पट्टियां बंधी हुई हैं। और बहुत अहंकार भरते थे, बहुत अहम भरते थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया। ओ माय गॉड। मतलब सोचने की बात तो ये है कि यही सब कुछ बचा है क्या अब? इसके लिए सब कुछ किया था। ये अहंकार को तो चूर चूर कर दिया इस कोविड ने। फिर भी ये समझ में नहीं आएगा तो कब समझ में आएगा? फिर भी समझ में नहीं आएगा कि मुझे धर्म करना चाहिए। अगर तुझे सुखी होना और सुखी होने का मार्ग ढूंढना है तो धर्म नाम नेगेटिविटी का नहीं है, धर्म नाम महान पॉजिटिविटी का है, धर्म नाम चीजों को छोड़ने का नहीं है, ग्रहण करने का है, धर्म नाम बंधन का नहीं है, मुक्ति का है। और जानना है तो बने रहिए
सुनते रहिए, देखते रहिए, उत्तर खोजते रहिए। आपको इसके उत्तर मिलेंगे। इन प्रश्नों के सारे उत्तर आपके पास हैं। आपको जवाब मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।